गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले कोशिका के बारे में, कोशिका के घटक, कोशिकांग और कोशिका किसे कहते हैं, यानी कोशिका के करीब करीब हम चीज बता चुके हैं आप लोगों को। आज हम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर करना सीखेंगे। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करने से पहले हमें अपने दिमाग में, अपने माइंड में वे सारे चीज को एक बार रिमाइंड कर लेना चाहिए कोशिकांग के बारे में और कोशिका के घटक के बारे में। कोशिका के घटक और कोशिकांग जब हमें समझ में आ गई है तो इसमें अंतर करना आसान हो जाता है। होता क्या है कि जब एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ देता है कि कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करें, तो दुविधा में हम लोग पड़ जाते हैं कि लिखे क्या। तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ऐसे कोशिकांग जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, या पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। ये लिख देने से उसका डिफरेंस यानी अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पहला अंतर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधे के बाहरी आवरण यानी छाल होता है, जो निर्जीव होता है। कभी कभी वे सूख कर बाहर निकल जाते हैं, उसे बाहर निकाल भी ले सकते हैं। कभी कभी हम पेड़ के छाल को बाहर निकालते हैं, वही कोशिका भित्ति होती है जो जंतु में नहीं पाई जाता। हम जैसे मानव में, जीव जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस को देखते हैं कि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक यानी लवक 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम उचित कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज यहाँ सिर्फ हम हरित लवक की चर्चा करेंगे। तो हरित लवक सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। हम क्लास 7 में पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरित लवक जरूरी है। पेड़ पौधे हरे होते हैं यही हरित लवक के कारण। लवक पाए, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं होती है। रिक्तिका यानी रसधानियां बड़ी होती है। रसधानियां का कार्य क्या है? पानी का, जल का स्टोरेज यानी संग्रह। तो पेड़ पौधे को जब जरूरत हो पानी का तो बाहर से लाने में असमर्थ है, कहीं से उसे मिलने में असमर्थ है, इसलिए वह उसकी रिक्तिकाएं बड़ी होती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी होती है, वो कहीं भी जाकर के पानी जब प्यास लगे तो पी सकते हैं। यानी जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी पाई जाती हैं। पादप कोशिकाएं में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम के बारे में हम उच्च कक्षाओं में विशेष रूप से पढ़ेंगे। आज समझ लेते हैं कि सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं पादप में, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं। पंचमा डिफरेंस है कि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में हम आप लोगों को कोशिकांग वाले पार्ट्स में बताए थे कि लाइसोसोम कोशिका की सफाई का कार्य करता है, यानी पाचन का कार्य करता है लाइसोसोम। तो ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ये हो गया 5 डिफरेंस। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में चित्रों द्वारा अंतर स्पष्ट करें। चित्र के द्वारा अंतर स्पष्ट। तो हम लोग को चित्र बनाने में थोड़ा समंजस लगता है, कैसे बनेगा? बहुत आसान है चित्र बनाना। आइए चलते हैं, हम चित्र बना के देखते हैं। बहुत अच्छे चित्रकार तो हम नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि चित्र ढंग से बन जाए। हम इधर पादप कोशिका, इधर जंतु कोशिका का चित्र बनाते हैं। दोनों में कौन कौन से कोशिकाएं पाए जाते हैं, कोशिका के घटक पाए जाते हैं, इसको हम देख लेंगे, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो हम पढ़े हैं कोशिका के बाहरी आवरण। कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका हम इस तरह से बना सकते हैं। कोशिका झिल्ली, बाहरी आवरण, ये कोशिका झिल्ली है, यानी कि दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में एक और आवरण पाया जाता है जिसे हम
कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी कि कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका है। तो दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए, अभी हम समझ रहे थे कि रिक्तिका बड़ी होती है पादप कोशिका में और छोटी छोटी होती है जंतु कोशिका में। तो रिक्तिका बड़ी होती है पादप कोशिका में। ये रिक्तिका हम बना ली, इसमें भी रिक्तिका होती है लेकिन छोटी होती है। रिक्तिका छोटी होती है और रिक्तिका होती है, रिक्तिका छोटी होती है। तो ये बड़ी रिक्तिका यानी रसधानियां जो बड़ी होती है और इनमें रसधानियां छोटी होती हैं, यानी रसधानियां दोनों में होती है। रसधानियां बड़ी हो भी छोटी होती है, लेकिन दोनों में होती है। बड़ी रसधानी होने के कारण इसके साइड में, केंद्रक साइड में आ जाता है, केंद्रक साइड में हो जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होते हैं। जंतु कोशिका में बीच में होते हैं केंद्रक। जंतु कोशिका में इसमें साइड में होता है केंद्रक। केंद्रक यानी कि कह सकते हैं केंद्रक दोनों में होता है, केंद्रक दोनों में होता है। केंद्रक द्रव, केंद्रक में द्रव भरा होता है। केंद्रक झिल्ली, बाहरी वाला आवरण केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली भी दोनों में होता है। तो लिख देते हैं केंद्रक झिल्ली दोनों में होता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव भी दोनों में पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव दोनों में पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव दोनों में। केंद्रक में धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम गुणसूत्र बोलते हैं। यानी कि गुणसूत्र दोनों में पाए जाएंगे। गुणसूत्र दोनों में पाए जाएंगे। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होता है जो दोनों में पाया जाएगा। केंद्रिका, केंद्रिका दोनों में पाया जाएगा। ये कोशिका द्रव, कोशिका द्रव होता है जो दोनों में होते हैं। कोशिका द्रव दोनों में पाए जाते हैं। हम बता दिए, सबका कारण बता चुके हैं। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एम से इसको लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, पावर हाउस इसे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। ईया, अंतःप्रदवी जलिका, खुरदरी और चिकनी, खुरदरी और चिकनी दो को होता है। स्मूथ ईयर और रफ ईयर, राइबोसोम के कारण दोनों में, खुरदरी और चिकनी दोनों में। राइबोसोम यानी कि राइबोसोम भी दोनों में, यानी ईया बोथ दोनों और राइबोसोम भी, इसका जो राइबोसोम है भी दोनों में। राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। इसमें लाइसोसोम, सिर्फ लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में, और यहाँ हरित लवक, सिर्फ हरित लवक यानी कोई भी लवक, लवक सिर्फ पादप कोशिका में। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ओनली फॉर जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। यानी अभी हम चित्र के द्वारा, ये बीच में है तो दोनों में, दो किनारे किनारे है वे इसमें पाया जाएगा और इसमें नहीं पाया जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन कोशिश आप भी कीजिएगा तो इससे अच्छा बना सकते हैं। तो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बीच अंतर स्पष्ट करना सीख गए। चित्र के माध्यम से भी हमें जान गए कि कैसे होता है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वे तो
अपने कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे, उतार भी लेंगे। और जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि कोशिका का जो पूरे चैप्टर का वीडियो है वह मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप पूरे कोशिका पाठ को फिर से पढ़ लें, अगर ना देखे हो तो देख लें, जिससे आने वाले एग्जाम मतलब जैक बोर्ड एग्जाम है झारखंड का, उसमें आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर इसे ध्यान से समझ लेंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह भी टच कर जाएगा। अगर हम इस सब्जेक्टिव को देखेंगे और जो सब्जेक्टिव होगा वह तो स्वतः बन जाएगी, क्योंकि अंतर स्पष्ट भी करना सीख गए, कोशिकाओं के बारे में उसके कार्य भी जान गए, कोशिका के घटक भी जान गए। तो आज हम पादप और जंतु कोशिका के बीच अंतर स्पष्ट करना सीखें। धन्यवाद।